हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मैं हाजिर हो गया हूं एक और एपिसोड के साथ नंबर्स एंड स्टार्स के। और हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर वीस्टोन लोगों से वर्ल्ड कप के बारे में कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस रहने वाली हैं इंडियन प्लेयर्स की, कुछ और बाहर के प्लेयर्स की। इंडिया पाकिस्तान किस तरीके से फेयर करने वाला है, इंडिया इस टूर्नामेंट में कैसे फेयर करने वाला है। तो मैं स्वागत करूंगा वीस्टोन लोगों का एक बार फिर हमारे शो में। वेलकम टू द शो सर, हाउ हैव यू बीन? Hey Soumya, I'm good, thank you. You're making some brilliant predictions और मतलब बहुत खुश कर रहे हैं आप इंडियन फैंस को। कैसा लग रहा है आपको ऐसे प्रेडिक्शंस देने के बाद? जिस तरीके के चार्ट्स आपके पास हैं, एस्ट्रोलॉजिकली पूछ रहा हूँ मैं, नॉट क्रिकेटिंग सेंस से। ये हमेशा ये खुशी देता है कि जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं और वो जो कनेक्टेड है और वो चीज़ हो रहा है, तो देन दैट आप जो भी अनुमान कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो सही जा रहा है। योर थियरी इज राइट, सो इट प्रूव्स राइट, सो देन यू आर हैप्पी अबाउट इट, राइट? एंड इस बार डबल खुशी है क्योंकि वो इंडिया के पक्ष में जा रहा है। जी, एग्जैक्टली। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस टूर्नामेंट के किस तरीके के स्टैट्स रहने वाले हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग की मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रह सकता है, कौन सबसे ज़्यादा रन स्कोर कर सकता है, कौन सबसे ज़्यादा विकेट ले सकता है, इंडिया के लिए कौन सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। तो आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको जाएगा? ओके, तो ये हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वगैरह देखेंगे ना, तो इसमें एक सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर, हमेशा जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो चाहिए वो पर्टिकुलर पैच में एक जन्मनीय व्यक्ति होना चाहिए। वैसे ही होता है इवन मैन ऑफ द टूर्नामेंट या हाईएस्ट रन जो बनाता है, हाईएस्ट विकेट टेकर जो होता है, वो भी होता है। तो अगर हम देखेंगे पिछला 3 वर्ल्ड कप में, सो 2011 में जो मैन ऑफ द मैच जो मैंने जो सीरीज जो बने वो युवराज सिंह थे। वो युवराज सिंह इज 1981 बॉर्न, वो 81 पैच था। उसके बाद में द नेक्स्ट टाइम इट वाज 1990 बॉर्न स्टार्क, ओके। एंड उसके बाद भी 2019 का जो वर्ल्ड कप जो था उसमें केन विलियमसन बने जो 1990 के हैं। तो ये 1981 फिर 1990 का सिलसिला हुआ है, ओके। तो उसके बाद देयर इज अ अभी जो होगा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इट कुड बी अ 1990s बॉर्न प्लेयर, ओके, जो मैन ऑफ द सीरीज बन सकते हैं। ओके, तो 1990s बॉर्न अगर प्लेयर के अगर हम सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करेंगे तो सी द पॉसिबिलिटीज आर, इट कैन बी, मान लो कि अगर इंग्लैंड जीतता नहीं है वर्ल्ड कप लेकिन फाइनल तक पहुंच जाता है, तो देन इट कुड बी इवन अ जोस बटलर, ओके। सो ही कैन बी द हाईएस्ट हाईएस्ट रन गेटर हो सकते हैं, या तो ही कैन बी द मैन ऑफ द सीरीज है जहां पर वो हार गए बट देन ही हैज डन वेरी वेल फॉर द कंट्री, फॉर हिज टीम। तो ऐसा हो सकता है, मे बी ही कुड बी द हाईएस्ट रन गेटर, पॉसिबल है वो, ओके। सो एंड देन अगर हम इवन रनर्स की बात, हाईएस्ट रन गेटर्स की बात करेंगे तो दिलशान जो 1976 के हैं वो थे 2011 में, ओके। एंड 2015 में इट वाज गप्टिल जो 86 के हैं। तो 76 का था, 86 का था, फिर देन रोहित शर्मा हुआ। रोहित शर्मा फॉर ही वाज 87 बॉर्न, 87, ओके। सो 87 बॉर्न है ये। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी अगेन 86 बॉर्न या 1990s बॉर्न भी हो सकता है। सो ये सब अनुमान लगाने के बाद में, ओके। एंड बॉलर्स की बात करेंगे तो 89, देन 78 का था, देन 89 का था, 90 का है। सो if doing all these calculations, okay, I have arrived at some possibilities. So man of the series can be, man of the series हम लास्ट में बात करेंगे। Let's talk about, let's say who will be the India's highest run getter, okay। अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी हाईएस्ट रन बना चुके हैं लास्ट वर्ल्ड कप में, so I don't think he is going to be the highest run getter, okay। So there is a if 1990s का बॉर्न होना चाहिए तो then I would say very high chances, मतलब ये एक मैजिकल ड्रीम टर्न अराउंड हो सकता है उनके लिए, एंड दैट इज केएल राहुल। सो इंजर्ड हुए, इतना कुछ किया उन्होंने, सब कुछ ही वाज रिटन ऑफ, सारे के सारे लोगों ने उनको राइट ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ही हैज कम बैक एंड ही कैन हैव अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट एंड देन ही कैन गो ऑन टू इवन बिकम अ मैन ऑफ द सीरीज या मे बी हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया, ओके। पॉसिबिलिटी नंबर 1। आई वुड से द सेकंड पॉसिबिलिटी इज विराट कोहली, ओके, क्योंकि 86 का अभी भी वो जीवित है, वो पॉसिबिलिटीज हैं। तो देन आई वुड से दैट मे बी द second possibility is that it could be Virat Kohli. So I would say number 1 is KL Rahul, number 2 is Virat Kohli, okay। So ये है, this is the highest run scorer for India, highest run scorer की बात कर रहे हैं हम लोग, okay। And then if you're going to look at for India, and if you're going to look at internationally, it could be either वही KL Rahul, or it can be Virat Kohli, or it can be Josh Butler, okay। So ये 3 possibilities बनता है, ओके। एंड अगर हम बात करेंगे इफ यू गोइंग टू लुक एट द विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर्स, आई वुड से उसमें तो बहुत हाई चांसेस बनता है इंडिया का, ओके। बिकॉज इफ आई एम लुकिंग एट द
the best bowlers with the best planetary positions वो इंडिया में ही है, and both of them are fast bowlers. one is Jasprit Bumrah and the other is Mohammad Siraj. Okay, so ये दोनों में से एक highest wicket taker बनने का chances बहुत बहुत ज़्यादा है. Okay, so which is looking good. So see, if Hardik Pandya slightly ऊपर आते हैं, so then he can be one of the highest run getters for India. Okay, and even if Shreyas Iyer जो है, if he is going to play in spot number 4, अगर उसमें खेलते हैं, तो then he also gets a higher chance. So, but I would say KL Rahul is my top preference, followed by Virat Kohli, and then I would say maybe Hardik Pandya and Shreyas Iyer. So Shreyas Iyer should get more chances. If he gets more chances, then he can go on to score a lot of runs. Okay, so ये है. Yeah, so this is what I feel. And एक Indian जो है, in fact 2 Indians जो हैं वो best, the highest wicket keeper and the wicket takers and the highest run getter भी हो सकता है. So even that possibility is there. Okay, and coming to the final का man of the match, अगर इंडिया खेलता है, if India plays, और उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड खेलता है, let's suppose, क्योंकि आप जॉर्ज बटलर की बात, तो कौन हो सकता है? If it was going to be a man of the match, and if I have to decide, see, if the match अगर मान लो कि वो last match जो हुआ था, last World Cup में जो match हुआ था ना, जिसमें what's his name, the man of the match जो बने Ben Stokes, जो उन्होंने almost अपना जान दे दी थी वहाँ पर, on the pitch, and then उसके बाद में he won the team for them. अगर उतना बहुत बुरी हालत है टीम का, और एक आदमी लोन रेंजर बन के वो पूरा टीम को आगे लेके जाता है और जितवाता है, तो then it has to be KL Rahul. Okay, because KL Rahul के, it has to be KL Rahul, क्योंकि KL Rahul के चार्ट में वैसा Ben Stokes के जैसे planets है, मतलब जो बहुत when the chips are down, you're fighting it out. Okay, and वो तो वैसे अपना ऋषभ पंत के चार्ट में भी है, when everything is down, then you fight and win the team match. वो ऋषभ पंत तो अभी है ही नहीं, so it has to be KL Rahul. So that is one. And the second possibility is the finals में it can be Hardik Pandya. Okay, so yeah, probably like जैसा वहाँ पर भी उनका भी ऐसा साझेदारी था ना, it was between Josh Butler and Ben Stokes. They had a long पार्टनरशिप था, फिर उसके बाद में बेन स्टोक्स ने जितवाया, तो वैसा ये दोनों के बीच में साझेदारी हो सकता है, and then they can go on for a long time, and then finally they can win it. So I think between the two it should be one of those two should be there. I just feel जैसे KL राहुल को इंजरी हुआ and he's coming back, उनके पास बहुत सारे as per you बहुत सारे मौके हैं परफॉर्मेंस देने के. श्रेयस अय्यर भी सेम है, विराट कोहली को हम सब जानते हैं, रोहित शर्मा का क्या कैलिबर सबको पता है, बट हार्दिक पांड्या has a lot of chance to perform at a very crucial junctures, like, but उनके बारे में थोड़ा बात ना हाईलाइट कम हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे correct. No, Hardik Pandya is huge for India. Yeah. He is a gem. मतलब क्या है कि वो because he is an all-rounder, okay, उनका मतलब मान लो कि वो कभी वो कम रन बनाए तो जाके ज़्यादा विकेट भी लेंगे. अगर वो विकेट उस दिन अच्छा नहीं किया तो then he'll make runs. So the only thing is that I'm thinking about how top the order is going to come. Okay, उस हिसाब से मतलब KL Rahul उनके आगे जाएंगे तो then he gets more chances to make runs. That is the reason. Otherwise, Hardik Pandya is going to be finishing a lot of games for India. Okay. So he is going to play the Yuvraj Singh. Okay. So, we need that. We need that. Yes. On a cricketing knowledge, on a cricketing logic, we need that. And yes. Okay, so not just for the Indian team, most run getter भी इंडिया से होने वाला, विकेट टेकर तो होने इंडिया से वाले. Now coming to the player of the series, because अब वो हार्दिक देंगे, जैसे आपने बोला कि मैचेस खत्म कर सकते हैं, जितने भी लेंगे, जसप्रीत बुमराह, सिराज, KL राहुल, विराट, कौन हो सकता है? I mean, it could be either of the three. मतलब बहुत बताना बहुत मुश्किल है, because see, it could even be Virat Kohli, because Virat Kohli को वर्ल्ड कप में उन्होंने, because इनका चार्ट इतना पावरफुल है ना कि वो कोई भी वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुए हैं वो अभी तक, क्योंकि उनका चार्ट का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उन्होंने अभी तक वो खेला नहीं है. मतलब ओके, he has played so many टूर्नामेंट्स इधर उधर जीता है, but then in World Cup he has never done that great thing. So ये probably ये मौका हो सकता है, and probably he can end up being the man of the series. That is very highly possible. Yes, I won't be surprised अगर ऐसा कुछ होगा. Another great news for Virat Kohli fans and Indian fans
कि विकेट टेकर भी हमारे पास से होने वाला है, हमारी टीम से होने वाला है, हाईएस्ट रन गेटर भी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी, वर्ल्ड कप भी मोस्ट लाइकली हमारे पास आने वाला है, पाकिस्तान को भी हम हराने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को भी हराने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ी ऑपोजिशन बन चुकी है राइट now. So everything is in, you know, it seems to be in good place right now for us, Robo. So and yeah, go ahead. You're saying something. no, I'm saying कि इससे, I mean, it's like a once in a decade मौका है. 2011 में एक बार हुआ था. Okay, now we're talking about 12 साल बाद. It's like, yeah, अभी ये this is the best chance and India, मतलब सारे planet सब कुछ सही हो गया and everything is happening in the right time. Everything is falling in place. Astrologically, this is the best time. जैसे हमने पहले भी बात करी है कि वो नज़र उतर चुकी है, सबकी इंजरीज लग चुकी है, हो चुका, सब हो चुका है. अक्षर पटेल का थोड़ा सा एक बट उनके रिप्लेसमेंट भी ठीक ठाक बैठे हैं. 2-3 प्लेयर्स हैं जो अच्छे, जो who can come up and, you know, take that position in the squad. अरे अन्ना अच्छा खेलेंगे यार. रविचंद्रन अश्विन is superb. You know, he's got no less start than a Virat Kohli or a Rohit Sharma. He's born in 86 और उनका बहुत जबरदस्त स्टार्ट है. He's going to be one of the legends for the country and हो सकता है कि even ये वर्ल्ड कप पे भी वो अपना कुछ, you know, कुछ remarkable कुछ करेंगे. और ending this episode as well on a very very good note that India is in very very safe hands right now. Indian cricket team के पास बहुत सारे, you know, एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट्स लोगो सर, एंड इट हैज बीन लवली चैटिंग विद यू एंड वी विल कनेक्ट अगेन फॉर मेनी शोज. थैंक्स सो मच. सौम्या, क्या है ना कि मैं इतने सारे इंटरव्यूज हुए हैं, इतने सारे इसके पहले, यू नो, 2011 के बाद में मैं कभी भी इतना खुश नहीं था. ओके, हर बार मुझे दुखी होना पड़ता था, हर बार मुझे बोलना पड़ता था कि बॉस यार मारो मत यार, लेकिन इंडिया नहीं जीतने वाला है. ठीक है, तो ये था. लेकिन ये पहली बार, मतलब इतने सालों बाद, मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है. आई एम वेरी हैप्पी सौम्या दैट यू नो वी आर चैटिंग. ठीक है. As I've been saying, I'm the lucky charm for Team India. Yes, yeah, you are the man. Thank you so much for joining us. Thank you, Soumya. It was nice chatting to you.